हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टोटोमर्स। टोटोमर्स के बारे में हम पिछले क्लास में किए थे, एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आया था। टोटोमर्स का कंडीशन सबको मालूम है ना। बहुत बहुत सिंपल है कंडीशन, पिछले क्लास वाला जो बताए थे, देख लेना थोड़ा सा। टोटोमर्स का कंडीशन बताए थे, एक्स वाई और क्या था, जेड। जेड पे एटलीस्ट कितना हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन। अगर ये कंडीशन कोई भी कंपाउंड में अगर रहेगा तो समझ जाना क्या फॉलो करेगा, टोटोमर्स। तो जैसे एक्स और वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होना चाहिए, ऐसे बताए थे। जैसे सी डबल बॉन्ड एच एच, क्या ये टोटोमर शो करेगा? देखो तो, एक्स वाई, इधर जाओगे तो जेड, इधरों भी जाओगे तो क्या, जेड। एक्स और वाई के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम लोग एक्स और वाई की देखें, एक्स और वाई डबल बॉन्ड है ना। इधर जेड है, तो बताओ जेड पर हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहाँ जेड ही हाइड्रोजन हो गया, क्या टोटोमर शो करेगा? नहीं। इधर भी जाते हैं तो जेड पर हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन जेड ही हाइड्रोजन हो गए, क्या टोटोमर शो करेगा? नहीं। इस तरह से हम बताए थे। और सी सी यहाँ पे एच 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 और यहाँ पे एच। बताओ एक्स वाई, इधर जाएंगे तो जेड, जेड हमारा हाइड्रोजन मिल गया, और इधर जाएंगे तो इधर जेड, और जेड पे हमारा कितना हाइड्रोजन, तो इधर जेड पे हाइड्रोजन है तो इधर टोटोमर शो करेगा, इधर वाला टोटोमर शो नहीं करेगा। यही कंडीशन बताए थे पिछले क्लास में कि कौन कौन टोटोमर शो करेगा और कौन कौन टोटोमर्स नहीं शो करेगा। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बताए थे इस तरह से, डबल बॉन्ड ऊपर था, यहाँ पे था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। हम बताए थे कि एक्स वाई और ये क्या हो गया, जेड। तो बता, जेड पे हाइड्रोजन है तो इसको टोटोमरस कराने के तरीका बताए थे। इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ पे। तो जब हम टोटोमर्स कराते हैं, यहाँ पे बॉन्ड देते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम लोग टोटोमर्स करवाते हैं तो ये हो गया ओ एच एच, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कैसा बन गया हाइब्रिडेशन, sp, और sp इसका कितना होता है, 1 डिग्री, और 180 डिग्री का कभी भी हम लोग रिंग बना नहीं सकते हैं, तो ये वाला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें हाइड्रोजन रहते हुए भी टोटोमर शो नहीं करेगा। समझ में आया? ये बता दिए थे। आज बताएंगे हम लोग इसके टोटोमर्स के टाइप, कितने टाइप से होते हैं। टोटोमर्स के क्या होता है, टाइप। टाइप्स ऑफ टोटोमर्स हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टोटोमर्स, टोटोमर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो देखो, टोटोमर्स दो टाइप से होते हैं। कितने टाइप से? एक होता है ट्राइड, क्या होता है, ट्राइड सिस्टम, सिस्टम टोटोमर्स, टोटोमर्स। और एक होता है डाइड सिस्टम टोटोमर्स। टोटोमर्स, ये दो तरह से होते हैं तुम्हारा टोटोमर्स। अगर पहला टोटोमर्स पढ़ते हैं ट्राइड, टोटोमर्स। देखो बच्चों, इस किस टोटोमर्स को हम लोग ट्राइड कहेंगे? जैसे अगर तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी एच एच एच, क्या ये टोटोमर शो करेगा? देखो तो, यहाँ पे एक्स वाई और ये क्या है, जेड। हम टोटोमर्स करने सिखाए थे तुम लोग को कि इस तरह से रहेगा। तो यहाँ से एक एरो उठा के इसको, हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन पे डालना है, इसको बॉन्ड खोल के इस पे डालना है, और इसको उठा करके इस पे रख देना है। जो घटना हुआ यहाँ पे लिख दो, सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसको बोलते हैं कीटोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? कीटोफॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। बोलते हैं कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखो तो, मान लेते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, 1
2 3। बता हाइड्रोजन उठ के कहां से गया है? 1 नंबर से उठ के कहां पे चल गया है? 3 नंबर पे। जब हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाए एक से कहां से, 1 से कहां पे? 3 पे, तो उस टोटोमर्स का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइड सिस्टम टोटोमर्स। मेन इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन उठाओ 1 नंबर से और कहां पे रख दो? 3 नंबर पे। तो 1 नंबर से उठ करके अगर 3 नंबर पे आ जाता है तो उस टोटोमर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्राइड सिस्टम टोटोमर्स। डाइड क्या मतलब होता है? जब एक हाइड्रोजन उठ के किस नंबर पे आ जाएगा? 2 नंबर पे। अगर एक जगह से हाइड्रोजन 1 नंबर से उठ करके कहां पे चला जाए? 2 नंबर पे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइड सिस्टम। तो टोटोमर्स कितने तरह से? 2 तरह से। पहला के नाम ट्राइड, दूसरा के नाम डाइड। 1 से लेकर उठ के कहां पे जाता है? 3 पे। 1 नंबर से उठ के कहां पे? 3 पे, तो क्या नाम दोगे? ट्राइड। और 1 से उठ के कहां पे जाता है? 2 पे, उसको क्या बोलेंगे? डाइड। समझ में आया? तो टोटोमर्स का पहला डिफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन हाइड्रोजन migrate from one atom to third atom are known as, क्या कहलाएगा? ट्राइड सिस्टम टोटोमर्स। तो पहला टोटोमर्स लगता है समझ में आ गया। 1 से लेकर अगर माइग्रेट कर जाए कहां पे? 3rd पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइड सिस्टम टोटोमर्स। अच्छा, डाइड का मतलब क्या होता है? जब 1 नंबर से माइग्रेट करके कहां पे चला जाए? 2 नंबर पे। तो लिख सकते हैं व्हेन हाइड्रोजन एटम माइग्रेट फ्रॉम 1 एटम टू सेकेंड एटम या 2 एटम आर नॉन एज, क्या कहलाएगा? डाइड सिस्टम टोटोमर्स। जैसे एग्जाम्पल HCN, इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं। जब हम इसको टोटोमर्स करवाते हैं तो इसको उठा करके ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके कहां पे चला जाए? 2 नंबर पे, दूसरा हाइड्रोजन पे। तो हो गया CHCNH, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। देखो हाइड्रोजन कहां पे चला गया? अब 2 नंबर पे। तो 1 नंबर से चला जाए किस पे? 2 नंबर पे, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डाइड सिस्टम टोटोमर्स। तो टोटोमर्स के कितने टाइप्स हुए हैं? 2 टाइप से। पहला के नाम ट्राइड, दूसरा के नाम 1 से माइग्रेट करेगा 2 नंबर पे तो क्या बोलेंगे? डाइड। 1 से माइग्रेट करेगा 3rd नंबर पे तो क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? चलो उतारो इसको। अगला टर्म हम लोग का है क्या? इनो क्या है ये? इनोलाइजेशन। तो कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इनोलाइज। तो लिख सकते हैं कन्वर्सन ऑफ कीटो फॉर्म टू इनोल फॉर्म आर नॉन एज, क्या कहलाएगा? इनोलाइजेशन। It is either acid catalyst और base catalyst। ये तो एसिड कैटलिस्ट भी हो सकता है, चाहे तो क्या हो सकता है? बेस कैटलिस्ट हो सकता है। तो इनोलाइजेशन के मतलब समझना कि कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है? इनोलाइजेशन। क्या कहलाता है? इनोलाइजेशन। अब हम लोग इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करेंगे कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है।
तो हम पढ़ेंगे अगला टर्म रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कीटोफॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म, कीटोफॉर्म और इनॉल फॉर्म में ज्यादा कौन स्टेबल होगा? हम लोग देखेंगे कि दोनों में कि कीटोफॉर्म और इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन होता है। तो पहले हम लिख देंगे जनरली। जनरली समझता है कि नहीं? जनरली मतलब सामान्यता। जनरली कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन कौन सा फॉर्म? इनॉल फॉर्म। जनरली जो होता है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे? इनॉल से। लेकिन कहीं कहीं दिक्कत आ जाएगा, अगर इनॉल में आपका एरोमेटिक बन जाएगा तो इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा तो इनॉल क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे तुमसे पूछ दिया बच्चों, पूछ दिया क्या कि ये कीटो फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। जब हम इसको टोटोमर्स करवाते हैं, ये वाला माइग्रेट करेगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आएगा, और ये वाला कहाँ पे जाएगा? इस हाइड्रोजन पे आएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? बताओ तो CH3CCH2। इसको क्या फॉर्म बोलेंगे हम लोग? इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म। अब सवाल पूछता है कि एक नंबर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बोलेगा दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या पूछेगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो हम बोले जनरली जो सामान्यता होता है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे? इनॉल से। तो पहला ज्यादा स्टेबल होगा किससे? दूसरा से। मतलब ये तो एक बात याद रखना कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे? इनॉल से। तब तक ये ज्यादा स्टेबल होगा जब तक इधर कोई एरोमेटिक या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाला कंपाउंड नहीं बनता है। अगर एरोमेटिक बन जाएगा या हाइड्रोजन बनने वाला कंपाउंड बनेगा तो इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा किससे? कीटो फॉर्म से। तो पहला स्टेप हम लोग समझ रहे हैं कि जो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे? इनॉल फॉर्म से। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तब तक इसको थोड़ा सा देख लो उतार के। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, इस तरह करके दे रहे हैं कि नहीं? ये कौन सा फॉर्म में है? कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? कीटो फॉर्म है ना। तो कीटो फॉर्म को जब ये है, हंस रहा है, लगता फोन नहीं देखा तुम लोग। कीटो फॉर्म है ना, ये कीटो फॉर्म है। जब इसको टोटोमराइज कराते हैं, उठा के इसको पटको, बहुत पटकने सिखाए थे कल, सिखाए थे ना। हाइड्रोजन को उठा के कहाँ पे पटक देगा? ऑक्सीजन पे। और ये जो बॉन्ड खड़ा है उसको सुता दो, थक गया होगा बेचारा। समझ में आया? ये बड़ी दिन से इसके साथ जुड़ा हुआ, आप तोड़ के चल जाओ आप ससुराल अपना। हो गया। अब इसको ऐसे दो गेरो मार देना, इसको टोटोमर्स का साइन कहेंगे। अब जो घटना किया यहाँ पे दिखा दो ऐसे करके। जो भी घटना किया क्या करेंगे हम लोग? इसको उठा के हाइड्रोजन को यहाँ पे रखेंगे तो OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड और एक यहाँ पे बॉन्ड। इसको कीटो बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इनॉल। क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। अब तुमसे पूछेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। क्या बताइए? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करेंगे? देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ये कीटो फॉर्म है और दूसरा क्या है? इनॉल फॉर्म। अब हम बोले जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटो फॉर्म। इनॉल फॉर्म नहीं होता है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट इधर जो बना है ना, वो बन गया एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब समझ में आता है? मतलब क्या होता है? अच्छा सेंट आ रहा है। एरोमेटिक के मतलब क्या होता है? अच्छा, इधर अच्छा सेंट नहीं देता था, ये कैसा सेंट दे रहा है? अच्छा एकदम परफ्यूम वाला नहीं होता है। लड़की परफ्यूम गुजरेगी तो लगेगा कौन गई है। समझ में आया? तो ये अच्छा है, मतलब अच्छा के मतलब ये मोर स्टेबल है। क्या ये? मोर स्टेबल। ये वाला ज्यादा हुआ, ये वाला ना। याद रखना एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ना काफी ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? काफी स्टेबल होता है। एरोमेटिक कहने का मतलब होता है ना रिंग होना चाहिए,
और डबल बॉन्ड एक जगह छोड़ करके एक जगह होना चाहिए इस तरह करके, है ना। तो बेंजीन जो होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो कीटो फॉर्म से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसी एरोमेटिसिटी जब हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे एरोमेटिसिटी पहचानने के लिए रूल्स होते हैं, कि वो रूल्स पता करेंगे कौन एरोमेटिक होगा और कौन एरोमेटिक नहीं होगा। अभी जानो कि ये वाला कौन सा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक, मतलब रिंग में रहेगा और अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा, तो क्या समझ लोगे, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये वाला एरोमेटिक है और ये है नॉन एरोमेटिक। तो हम बताए थे जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इनोल से, लेकिन जहां एरोमेटिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा किससे, इनोल से। मतलब एरोमेटिक ज्यादा हो जाएगा किससे, कीट, समझ में आया, कीटो फॉर्म से। ये चीज याद रखना कि एरोमेटिक जब बनेगा तो कीटो से ज्यादा स्टेबल होगा कौन, इनोल। समझ में आ गया। दूसरा के बाद अगला क्वेश्चन अगर आएगा इस तरह से, अगर तुमको दिख रहा होगा तो बताना, टोटोमर्स करा करके। बच्चों इसमें अगर हम टोटोमर्स कराते हैं तो देखो, तो इधरो टोटोमर्स हो सकता है और इधरो भी हो सकता है, दोनों तरफ से। तो यहाँ मान लेते हैं एक्स वाई और एक जेड, टोटोमर्स कराने सिखा दिए हैं। कैसे सिखाए थे, इसको उठा के कहाँ पे रखो, ऑक्सीजन, और जो बचपन से खड़ा था उसको क्या कर दो, सुधा दो, और जो खड़ा था इसको भी क्या करो। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये घटना लिखो यहाँ पे नीचे, CH3OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, CH3। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म। अब तुमसे पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कीटो फॉर्म की इनोल फॉर्म। तो तुम लोग एक चीज बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद है कि नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कंडीशन भी बताए थे, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं पे बनेगा जब हाइड्रोजन एटम फोन से जुड़ा रहेगा। हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन से। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तरीका बताए थे, अगर FON है और इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और इसके पड़ोसी में कौन एटम होना चाहिए, यही कोई तीनों में एक होना चाहिए। तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन का क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो तो यहाँ पे कि बताओ तो इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे माइनस और इस पे, इन दोनों में किसका, इस पे माइनस और इस पे, बता पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा कि नहीं। ये अट्रैक्शन हो रहा है, टावर पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है कि नहीं, और इसी टावर का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह दिए। तो बताओ ऊपर वाला में टावर धर रहा था इस तरह, नहीं ना, नीचे वाला धर लिया, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन ज्यादा हो जाएगा, दूसरा ज्यादा स्टेबल होगा किससे, पहला से। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। जब भी तुमको कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म पूछ देगा तो जनरली कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म। क्या होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इनोल से। लेकिन जब इनोल में एरोमेटिक बने तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, कीटो फॉर्म से। लेकिन जब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जहां फॉर्मेशन हो जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, कीटो फॉर्म से। क्लियर हो गया, बस इतना याद हो गया। बोलो तो पहला ज्यादा कौन स्टेबल होगा, कीटो फॉर्म। जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा किससे, इनोल से। लेकिन जब एरोमेटिक इनोल बनेगा तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इनोल। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा जिस इनोल में, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगी। याद हो गया सबको, कोई दिक्कत आते है। इनोलाइजेशन किसको बोलते हैं, इनोलाइजेशन क्या होता है, कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में बदलता है, उसी को क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन। मतलब इसमें से इसमें बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, इनोलाइजेशन। इसमें से इसमें बदलेगा क्या बोलेंगे इसको, इनोलाइजेशन। अच्छा बदलने का दो प्रोसेस हो जाएगा, चाहे तो एसिड कैटलिस्ट हो सकता है, चाहे तो क्या हो सकता है, बेस कैटलिस्ट हो सकता है। अब स्टेबिलिटी की बात की हम लोग, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता किए, जनरली कीटो फॉर्म क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इनोल से। लेकिन जब हमारा इनोल एरोमेटिक बन जाएगा तो एरोमेटिक क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। जब हमारा इनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इनोल हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा किससे,
कीटो फॉर्म से होगा। बस इतने स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग को क्या करना है, जानना है। तो चलो उतारो इसको कॉपी पे। परसेंटेज, अच्छा एक चीज बताओ, जब हम पढ़ रहे थे कीटो से क्या बनता है, इनोल, कीटो से इनोल। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारा घर यहाँ पटना में नहीं है, तुम्हारा घर पटना में, यहाँ तुम रहता होगा दूसरे के मकान में, किराए के मकान में रहता कि नहीं रहता, एक ही रूम में रहता सब कुछ, एक रूम रहता, एक में तुमको बेडरूम मिलेगा, एक में किचन मिलेगा, एक में बाथरूम साइड में देता है, समझ में आया? देता है, दे आता है ना। आज ये है अपना घर, ये क्या है, अपना घर। कौन सा घर है, अपना घर। बीच में ट्रेन का रास्ता है, तुम्हारा अपडेट होते रहता है, यहाँ से कभी घर जाते हो, घर से कहाँ पे आते हो, पटना, घर से पटना, पटना से घर, यही ना होता है। मान के जिसको कीटोन बोल लेते हैं, पटना को क्या बोल देते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इनोल। तो कीटो से जाता है इनोल में, और इनोल से कहाँ जाता है, कीटोन में। ये प्रोसेस होते रहता है। अच्छा तुमको ज्यादा सुख सुविधा कहाँ मिलेगा, इनोल में ना। ज्यादा सुख सुविधा कहाँ मिलेगा, इनोल में, यहाँ ना मिलेगा। तो ज्यादा सुख सुविधा तुमको यहाँ मिलेगा, तो तुम ही बताओ यहाँ पे रहना पसंद करोगे कि यहाँ पे रहना पसंद करोगे, यहाँ पे ना। तो तुम्हारा परसेंटेज कहाँ पे ज्यादा रहेगा, इधर ज्यादा परसेंटेज रहेगा, इधर परसेंटेज क्या रहेगा, कम। लेकिन अभी के डेट में तुम यहाँ पे ज्यादा नहीं रहते हो, कहाँ पे रहते हो, यहाँ पे, तो इधर ज्यादा परसेंटेज है तुम्हारा, है कि नहीं। तो वही प्रॉब्लम है कि कीटो से बनता है इनोल और इनोल से बनता है कीटो। तो परसेंटेज बताइए किसका ज्यादा परसेंटेज होगा, कीटो का ज्यादा होगा कि इनोल का होगा। तो परसेंटेज कैसे पता करेंगे, परसेंटेज उसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज कंटेंट। देखो परसेंटेज ऑफ इनोल ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट, एक हेडिंग हो गया, परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट। अच्छा एक मान के चलो एक लड़का है जो पटना में रहता, आराम से सोता है एकदम 8-9 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं, समझा। समझ में रहा। अरे घरे जाता है तो बाबूजी 4 बजे भोरे लतिया देता है, उठ रे गोबर उठाना है। तो बताओ उसको ज्यादा परसेंटेज कहाँ है, रहने का मजा कहाँ रहने लगेगा, पटने में ना। यहाँ पे कोई दिक्कत में खाना बनाता है, खाता और सोता है खाली एकदम राक्षस जैसा, घर में एकदम, समझ में आया। तो उसका परसेंटेज ज्यादा कहाँ पे रहेगा, पटने में, समझ में आया। अगर लड़की है तो यहाँ पे तो उसको घर मतलब पटना में खाना वाना बनाना पड़ता है, समझ में। और घर में कौन बना के देती है, मम्मी है, मामी है, भाजी है, सब, समझ में आया। तो वो बना के देती, तो उसको वहाँ पे ज्यादा सुख सुविधा मिलता है, मिलता है कि नहीं। उसी तरह जैसे मान के शादीशुदा लड़की है, ठीक है, तो एक मायके होता है, एक उसका ससुराल होता है। तो मायके जब आती है ना, कुछ ना करती है, खाली घूमती है आराम से, होता है कि नहीं। ससुराल जाती है तो झाड़ू पोछा बर्तन क्या क्या नहीं सब करना पड़ जाता है बेचारी को। तो उसको ज्यादा सुख सुविधा कहाँ मिलता है, मायके में कि अपने घर में, नहीं मायके में कि ससुराल में, मायके में ना। तो उसका परसेंटेज ज्यादा कहाँ होगा रहने का, मन कहाँ करेगा ज्यादा, घर में ना। क्या वहां पे मन करेगा। लेकिन जब दुल्हन नया नया शादी हुआ हो रहेगा तो कहाँ का मन करेगा ओकरा, बोलेगा ससुराले में रहेंगे, अच्छा लग रहा है, अभी नया है ना। पुरान हो जाएगा तो क्या करेगा, समझ में आ रहे, सपना देखने लगी रे, पागल, अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ो। ये देख रहे हो, माय गॉड हम भी दुल्हन बनेंगे, किसके घर में जाएंगे, किसका घर को तबाह करेंगे, ये सब सपना मत देखा करो। ये बेचारी सपना देख रही है अभी से। चलो तो परसेंटेज ऑफ क्या बात करेंगे हम लोग, इनोल। तो देखो कैसे पता करेंगे परसेंटेज ऑफ इनोल, इसके रूल्स होते हैं, क्या होते हैं रूल्स। तो पहला रूल पढ़ेंगे, परसेंटेज ऑफ इनोल इज मोर इफ इनोल वुड बी एरोमेटिक, एरोमेटिक। जब एरोमेटिक बन जाएगा इनोल, जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे, जैसे देखो बच्चों यहाँ पे समझना, ठीक है। एक कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एच है। इसको जब हम टोटोमर्स करवाते हैं तो इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा करके यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से। ये हो गया OH, बन गया ना। तो ये हो गया इनोल, और ये क्या हो गया, कीटो, बन गया। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहला हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया।
अगर तुम्हारे पास एक ये वाला चांस है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, अगर इसको हम लोग टोटोमर्स कराते हैं, इसको उठा के यहाँ पे करो, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ओ एच। बताओ बन गया तो कि नहीं। अब दोनों में देखो तो यहां से जो इनोल बना है, क्या ये वाला एरोमेटिक है, नहीं है। क्या ये वाला एरोमेटिक है, अभी बताए थे ना, एरोमेट डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एरोमेटिक है ना, ये वाला हो गया एरोमेटिक, और ये हो गया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब तुम बताओ ऊपर वाला क्वेश्चन में ये इसमें रहना चाहेगा कि इसमें रहना चाहेगा, इसी में रहना चाहेगा, लेकिन नीचे वाला में किस में रहना चाहेगा, ई पर। तो बता परसेंटेज ऑफ इनोल किसका ज्यादा होगा, दूसरा वाला ज्यादा होगा कि पहला वाला का। तो परसेंटेज ऑफ इनोल किसका ज्यादा होगा, दूसरा ज्यादा होगा, किससे, तो पहला ही रूल बोलता है कि परसेंटेज ऑफ इनोल उसका ज्यादा होगा जिसमें से का इनोल कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक हो गया तो उसका परसेंटेज ऑफ इनोल क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा नंबर परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट इज मोर इफ इनोल मैक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो उसका परसेंटेज ऑफ इनोल क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल देखना, सी डबल बॉन्ड यहाँ पे H CH2 CH2 CH3 हो गया। अगर तुम देखो तो इसमें अगर हम टोटोमर्स कराते हैं तो ये वाला उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा करके यहाँ पे, तो बन जाएगा CH3, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH2, और ये क्या बन गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। एक और लेते हैं एग्जांपल, CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे भी H है, C डबल बॉन्ड CH3, और ये क्या हो गया, CH3। इसमें हम टोटोमर्स कराते हैं तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो बन गया क्या तुम्हारा, CH3 OH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या बन गया, CH3। बताओ इसमें हम अभी सिखाएं तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड में, क्या सेकंड वाला में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है, इसमें बना है। तो परसेंटेज ऑफ इनोल किसका ज्यादा होगा, एक के कि दो का, दो का। परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट, इनोल कंटेंट दूसरा का ज्यादा होगा, किससे, पहला से। तो पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा, पहला बोलता है एरोमेटिसिटी ज्यादा होगा तो उसका परसेंटेज ऑफ इनोल क्या होगा, ज्यादा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो उसका क्या होगा, ज्यादा। तीसरा नंबर, कौन सा नंबर, इफ परसेंटेज ऑफ इनोल इनोल substituted alkene, substituted alkene, अल्किन। अल्किन में मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब ज्यादा ब्रांच होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं, पहले ये हो गया आपका CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे H, इसको टोटोमर्स कराएंगे तो इसको यहाँ पे करो, इसको यहाँ पे करो, इसको यहाँ पे करो, क्या हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड CH2, पहला हो गया। दूसरा अगर देखा गया तो CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी H है, H2 है, इसको टोटोमर्स कराएंगे, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, क्या बन जाएगा, CH3OH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में कंपेयर करो। अल्किन मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं, इसमें के गो ब्रांच जुड़ा हुआ है, एगो हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता, एगो OH हो गया। इसमें के गो ब्रांच जुड़ा हुआ है, एगो और एक दो गो, मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ। कौन हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब इसमें ज्यादा ब्रांच है कि नहीं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो बोलता परसेंटेज ऑफ इनोल उसका ज्यादा होगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों में किसका ज्यादा हो गया, दूसरा ज्यादा होगा, किससे, पहला से। परसेंटेज ऑफ इनोल दूसरा,
पहला से। तो 3 गो रूल समझ में आ गया। पहला रूल बोलता है अगर एरोमेटिक बनेगा तो उसका परसेंटेज ऑफ इनोल क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा बोलता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो उसका परसेंटेज ऑफ इनोल क्या होगा, ज्यादा होगा। और तीसरा क्या बोलता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो उसका परसेंटेज ऑफ इनोल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एक चौथा भी लिख देते हैं, कहीं जगह होगा तो मेरे पास है ना, यहाँ पे चौथा नंबर लिख दें। नहीं कोची तो रात चलता नहीं लिखेंगे, देखो नहीं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक कंपाउंड ये है, अगर इसको हम टोटोमर्स कराते हैं, करा दिए तो टोटोमर्स करवाते हैं तो ये बन गया तुम्हारा OH, ये बन गया। अच्छा दूसरा का एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और कंपाउंड ले लेते हैं, हो गया। एक और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसको भी टोटोमर्स कराते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे OH डबल बॉन्ड, हो गया। अब इन दोनों में तुमको कंपेयर करना है कि किसका परसेंटेज ऑफ इनोल ज्यादा होगा। तो लास्ट वाला रूल बोलता है ना कि इसमें जो हाइड्रोजन उठ के जा रहा है, कौन जा रहा है, हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन उठ के जाता है उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो जो ज्यादा एसिडिक रहेगा ना उसका परसेंटेज ऑफ इनोल क्या होगा, ज्यादा। और एसिडिक स्ट्रेंथ हम बताएंगे आगे चल करके, जो देने वाला रहता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देता है, घटा देता है, और लेने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ऑक्सीजन जो है ना हमेशा लोन पेयर इसके पास होता है कि नहीं, तो लोन पेयर के सहारे से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब देगा ना तो हाइड्रोजन के जो है उठ के इधर से जा रहा है, तो ऐसे सीधा ना इधर धक्का मार रहा है, कौन धक्का मार रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन धक्का मार रहा है तो हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे आ पाएगा जल्दी नहीं, लेकिन यहाँ पे धक्का मारने वाला कोई नहीं है तो आराम से उठ के आएगा। तो बता इसको यहाँ से उठ के जाने में रोकने वाला है, यहाँ पे कोई रोकने वाला है नहीं, तो इजली कौन उठ के जाएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जल्दी उठ के जाएगा तो मोर एसिडिक हो गया, अरे क्या हो गया, लेस एसिडिक। बताओ ये एसिडिक का स्ट्रेंथ इसका घटा रहा है, इसको डोनर भी कहते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, डोनर। डोनर एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या करता है, घटाता है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब लेस एसिडिक बोल सकते हैं इसको, लेस एसिडिक। और ये क्या हो गया, मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक रहेगा तो उसका परसेंटेज ऑफ इनोल ज्यादा होगा, मतलब दूसरा नहीं पहला इसमें ज्यादा होगा, किससे, दूसरा से। बस इतना ही रूल है, 4 गो रूल है परसेंटेज ऑफ इनोल देखने के लिए। रूल कितना है, 4। पहला रूल क्या समझोगे कि अगर एरोमेटिक बन जाए, इनोल क्या बन जाए, एरोमेटिक, तो उसका परसेंटेज ऑफ इनोल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो इनोल जो होगा उसका परसेंटेज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तीसरा में अगर मोर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन रहेगा तो उसका क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ इनोल क्या रहेगा, ज्यादा होगा। और लास्ट वाला जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मोर एसिडिक रहेगा उसका परसेंटेज ऑफ इनोल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और इस तरह से तुम्हारा टोटोमर्स क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ में आ गया। तो टोटोमर्स एक बार फिर दिखा दें। टोटोमर्स कितने टाइप से होते हैं, 2 टाइप से। पहला के नाम ट्राइड, दूसरा के नाम डाइड। अच्छा इनोलाइजेशन कीटोन से किस में बदलता है, इनोल से, उसको क्या बोलते हैं, इनोलाइजेशन। ये भी बता दिए थे। उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इनोल फॉर्म से, सब बता दिए थे। एक्सेप्शनल बताए थे, एरोमेटिक रहेगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इनोल, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो इनोल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट देखें। ये 4 गो रूल है, चारों को दिमाग में याद रखना, आप सारा क्वेश्चन बन सकता है आराम से।